यहाँ पर कीर्ति आजाद कह रहे हैं टूट पक्की है, कंफर्म्ड है शोएब, लेकिन वो कह रहे हैं 12 पहुंचे, 13 पहुंचे। वहां पर काकोली घोष का गुट दावा कर रहा है 20 से ज्यादा की चिट्ठी सौंप दी है, यानी दल बदल कानून भी लागू नहीं होगा। अभी आप शताब्दी रॉय के घर पे मौजूद हैं, वहां पर क्या स्थिति है, कितने लोग आए हैं, कितने नंबर आप खुद अपनी आंखों से गिन पाए हैं? देखिए पिनाज, यहाँ तो 7 सांसद अब तक पहुंचे हैं और एक गाड़ी ये गई है, इसमें देखना होगा कि कौन है, क्योंकि मैंने जो अपनी आंखों से देखा उसमें बापी हलदर, अबू ताहिर, असीत माल, जगदीश वासुनिया, उनकी पत्नी जो संगीता वासुनिया है वो तो विधायक है, उनको अगर छोड़ दिया जाए, और शर्मिला सरकार, खलीलुर रहमान, ये तमाम जो सांसद है वो यहाँ पर अब तक पहुंचे हैं। 7 के बाद ये 8वें सांसद यहाँ पर आए हैं, तो 8 ही पहुंचे हैं यहाँ। तो अभी तक हमने देखा कि जो भूपेंद्र यादव के आवास की अगर बात है तो वहां तो और ज्यादा सांसदों की जो तस्वीरें हैं 10 से 12 वो भी सामने आई थी। तो देखना यही होगा कि जो दूसरे सांसद है, जो दावा किया जा रहा है कि 20 से ज्यादा सांसदों का समर्थन हासिल है और चिट्ठी की बात कही जा रही है, तो वाकई वो प्रैक्टिकली यहाँ पर नजर भी आती है या नहीं। अब इनको इसी तरह से गिनती के तौर पर भी देख रहे हैं। जहां तक ये बात है, हम सुबह से देख रहे हैं कि टूट है तो वो तो नजर आ रही है, क्योंकि जब ममता बनर्जी खुद दिल्ली में हो, अभिषेक बनर्जी दिल्ली में हो, और दूसरी तरफ यहाँ कभी हम देखते हैं कि भूपेंद्र यादव के घर पर जो सांसद है वो जुटते हैं और मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से उनकी मुलाकात होती है, भूपेंद्र यादव से उनकी मुलाकात होती है, वहां पर रणनीति बनती है। और दूसरी तरफ ये यहाँ तिलक मार्ग पर जो मौजूद ये आवास है, यहाँ पर उनकी जो मीटिंग है वो चल रही है। तो कुल मिलाकर टूट है। अब ये नंबर कहां तक है, क्या वाकई 20 तक नंबर है या उससे कम है, जिस तरह से कीर्ति आजाद दावा कर रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। कल स्पीकर दिल्ली आने वाले हैं और जो चिट्ठी की बात भी कही जा रही है, तो उम्मीद ये करनी चाहिए कि चिट्ठी पर जो दस्तखत किए हैं वो भी सामने आ जाएंगे। उससे क्लियर हो जाएगा कि जो दल बदलू कानून के लिए, क्योंकि 2/3 बहुमत की जरूरत है तब लागू नहीं होगा, तो क्या उतने सांसदों के बिल्कुल, अगर एनडीए को जो 2/3 बहुमत की वो अपेक्षा रखते हैं कई महत्वपूर्ण संविधान संशोधन बिल पास कराने के लिए, तो उसके लिए भी जो नंबर है, अगर टीएमसी फायदे का सौदा तभी साबित होंगे जब वो दल बदल कानून लागू ना हो। विजयलक्ष्मी भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। विजयलक्ष्मी, भूपेंद्र यादव के घर जो मुलाकात हुई थी उसमें तो संख्या 10 से ज्यादा नजर आ रही थी, लेकिन अभी शोएब बता रहे हैं 7 ही पहुंचे हैं। ये नंबर बढ़ने की बजाय घट क्यों रहा है? और अगर चिट्ठी गई है तो चिट्ठी की कॉपी दिखा देते मीडिया को हस्ताक्षरों के साथ कि भाई ये नाम है तो कंफर्म हो गए, लॉक किया जाए। देखिए पिनाज 8 एमपीज जो हैं वो अभी शताब्दी रॉय के घर पर हैं। उसमें शताब्दी रॉय का खुद का नाम भी इंक्लूडेड है। आशित माल हैं, खलीलुर रहमान हैं, अबू ताहिर हैं, जगदीश बसूनिया, बापी हलदार, शर्मिला सरकार और अभी जो हैं वो कलीपद सोरेन जो हैं वो पहुंचे हैं। तो 8 एमपीज जो हैं वो यहाँ पहुंच गए हैं। अब जो ममता बनर्जी के क्लोज का धड़ा है वो हमें सुबह से कह रहा है कि 10 से ज़्यादा एमपीज की संख्या नहीं है, और वो जो धड़ा है वो उसको लगता है कि 19 तक ये संख्या नहीं पहुंच पाएगी, और ये इसको एक कंसोलेशन के तौर पर वो लेता है। लेकिन टूट है, और अभी ये नंबर कितना है इसको लेकर के, क्योंकि काकोली घोष तो साफ तौर पर, या जो नेता हैं वो साफ तौर पर ये क्लेम कर रहे हैं कि उनके पास 20 एमपीज का जो है हस्ताक्षर है, और उसका इंटीमेशन जो है उन्होंने लोकसभा सेक्रेटरीट को दे दिया है। लेकिन अभी पब्लिक डोमेन में इसको लेकर के कोई चीज़ें नहीं आई हैं, कोई चिट्ठी, क्योंकि अगर आपको ये देना है तो पूरी प्रक्रिया होती है, उसमें आपको तमाम चीज़ें जो है उसका इंटीमेशन लोकसभा सेक्रेटरीट को करना होता है। लेकिन टूट है टीएमसी में, इसमें कोई दो राय नहीं है। 8 एमपीज शताब्दी रॉय के घर पर पहुंचे हुए हैं, और अब देखना होगा ये आंकड़ा, अभी हमें बताया जा रहा है कि और लोग जो हैं वो भी यहाँ पहुंचने वाले हैं। ये आंकड़ा कहाँ तक पहुंचता है? 19 सांसदों के साथ ही अगर ये टूट होती है तो डिस्क्वालिफिकेशन से ये तमाम एमपीज बच पाएंगे, अदरवाइज इनको डिस्क्वालीफाई होकर के बाई इलेक्शन में जाना पड़ेगा। और जो ममता बनर्जी के साथ वाला जो फैक्शन है उसको लगता है कि कोई भी एमपी जो है बाई इलेक्शन में अभी की स्थिति में जाने को तैयार नहीं है। तो ये जो तर्क है ये उनकी तरफ से दिया जा रहा है, लेकिन ये जो फैक्शन है जो अलग हुआ है इसकी तरफ से क्लेम किया जा रहा है कि इनके पास पूरा नंबर है जिससे डिस्क्वालिफिकेशन, जो 2/3 का जो नंबर चाहिए यानी 19 एमपीज का नंबर, उससे 1 एमपी ज्यादा का नंबर जो है ये जो रिबेल फैक्शन है इसके द्वारा क्लेम किया जा रहा है। दावे तो बड़े हो रहे हैं, चीजें चल रही है कि जो फैक्शन बनेगा उसमें शताब्दी रॉय जो है वो लीडर हो सकती हैं। जी, दावे तो बड़े हो रहे हैं। खुद काकोली घोष का है, क्योंकि कहा जा रहा था इस बगावत को अगर कोई लीड कर रहा है तो वही लीड कर रही हैं।
देखिए पिनास काकोली घोष के घर भी हम गए थे। 17 नॉर्थ एवेन्यू में उनका घर है, 16 नॉर्थ एवेन्यू, वहाँ पर कोई नहीं था। उनका घर जो है किसी की मौजूदगी वहाँ नहीं थी। तो उसके बाद बताया जा रहा था कि वो यहाँ पर पहुँच सकती हैं, शताब्दी रॉय के घर वो इस मीटिंग को ज्वाइन कर सकती हैं। लेकिन अभी तक काकोली घोष शताब्दी रॉय के घर नहीं पहुँची हैं। हालांकि यहाँ पर सूत्र ज़रूर बता रहे हैं कि अभी और नेता हैं जो शताब्दी रॉय को अभी थोड़ी बहुत देर में ज्वाइन करेंगे। तो ये आंकड़ा जो अभी 8 का है ये और बढ़ने वाला है, ऐसा ये जो रिबल फैक्शन के एमपीज हैं ये क्लेम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो मौजूदगी होगी पिनाज, जितने एमपीज यहाँ पर पहुंचेंगे उससे आप क्लियर कट एक आइडिया लगा पाएंगे कि कितना नंबर जो है वो रिबल फैक्शन के साथ है। पूरा खेल नंबर का है। 19 से कम कोई फायदे का सौदा नहीं है और दल बदल कानून लागू हो जाएगा, सदस्यता चली जाएगी, फिर से चुनाव में जाना होगा। तो ये 19 का जो फिगर है ये टच होता है कि नहीं, अभी तक संख्या 8 तक पहुंची है। शोएब आप और विजयलक्ष्मी आप नजर बनाए रखिए, गिनती भी गिनते रहिए, अपने दर्शकों को अपडेट देते रहेंगे कि टीएमसी की टूट कहां तक और किस हद तक जा रही है और क्या राष्ट्रीय स्तर पर वाकई में नंबर गेम में फायदा एनडीए के गुट को कुछ पहुंचा पाएगी कि नहीं, 19 का आंकड़ा पार होगा कि नहीं।